now children, today let's start with chapter number 7, that is motion and distance. So in this chapter I will tell you about motion and distance. A push or a pull is called motion. So we often use mode of transport to move from one place to another. जब आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा होता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं. And today we have different kinds of vehicle as transportation. So we can say that early men used to move on foot because he had no means of transport. So with passage of time, what happens? Animals are domesticated and these animals carried men and goods from one place to another. Later, they made a wheel-less cart. जो wheel-less cart तो उसको क्या कहते हैं? Sledge कहते हैं. ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का wheel नहीं था और जो sledges हैं, they were drawn by animals. And later, intervention of wheel proved to be revolution in the field of motion. ठीक है, जो wheel था आपका वो क्या बना? एक revolution बना आपके vehicle के motion. And people started using wheel cart and new means of transport also discovered with the help of wheel. Today we have car, buses. आज के टाइम में आप देखते हैं ना, हमारे पास कार है, buses है, ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, बाइक है. They are going from one place to another. And all this happened only because of discovery of wheel. अगर व्हील की डिस्कवरी नहीं होती तो ये जितने भी आप आज के टाइम में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं वो नहीं हो. राइट, सो वी हैव मेजरमेंट. टुडे नंबर ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एडियल. बट इफ वी टॉक अबाउट एंशिएंट पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेजर डिस्टेंस. जो पहले के लोग थे उनको ये नहीं पता था कि भाई डिस्टेंस कैसे मेजर करना. सो बिफोर ही स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट वी शुड नो अबाउट मोशन. जो चेंज ऑफ पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन. इट मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट विच इज स्टेट. मतलब जो आप चेंज करोगे पोजीशन की उसके रेफरेंस पॉइंट से उसको हम स्टैटिक कहते हैं. सो इट डिपिक्ट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट. मेजरमेंट इज रेफर्स टू एज कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी. इसमें क्या करते हैं हम? क्वांटिटी का कंपैरिजन करता है टू बी मेजर्ड विद द व्हाट? टू बी मेजर्ड विद, टू मेजर विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड. So we can say the reference standard of measurement is called unit and the quantity can be measured. आप क्वांटिटी को डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी. उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. सो फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट. दीज ऑल आर द क्वांटिटी. सो नेक्स्ट वी हैव नीड टू मेजर डिस्टेंस, लेंथ. सो वी कैन से distance or length is one of the most important physical quantity. Physical quantity are associated with measurement of distance. जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं 2 पॉइंट्स का उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं. सो इनफैक्ट मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसे हम यूनिट कहते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस, जो हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट द डेवलपमेंट इन साइंस कुड नॉट हैव टेकन प्लेस इफ डिड नॉट हैव द आइडिया हो. भाई कोई भी डेवलपमेंट थोड़ी होती साइंस में अगर हमारे पास क्या होता? हमारे पास आइडिया नहीं होता हाउ टू मेजर द लेंथ. So we need to measure length or distance to know how far object travel. It gives an idea to know about how far place is situated. It also helps in buying many things. इससे आप different चीजें buy कर सकते. Like we have clothes, wire, pipe, land and. Now standard unit of length. So we can say that palm, hands, palm and yard. They are the ancient unit of measurement and these units of length are still used to measure length around the object. हम इससे क्या करते हैं? जो length है आपके around the object उसको measure कर. Right? In ancient times, people use their footsteps, arm length, hand grip, rope, sticks, etc. to measuring. But all these units of length were not satisfactory. लेकिन ये satisfactory नहीं थी. Because length of arm, foot and hand span they vary. वो vary करते थे from person to person. And the standard unit of measuring length are required. For uniformity and convenience, जो common unit है वो क्या होती है? Necessary होती है किसके लिए? Measurement के लिए और the physical one. So for actual measurement, some standard representation of every physical quantity was required and the standard unit to measure a unit that is accepted able to through the world, that is CGS, centimeter, gram and second, SPS, foot per pound and second, they are the common available units for the measurement. Next, the SI unit of length is meter. So in 1989, the standard meter was defined as a distance between two lines. ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड मीटर है वो क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. एंड इट इज प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन फ्रांस. एंड लार्ज डिस्टेंसेस, जैसा आपका डिस्टेंस ऑफ द सन हो गया फ्रॉम द अर्थ, वो किस में मेजर किया जाता है? लाइट ईयर. सो 1 light year is equals to 9.46 into 10 to the power
50 meter. Very small lengths are measured in micrometer, micron, and your extrometer and nanometer and ferrometer. So we can say that 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 centimeter is equals to 100 meter. 1 millimeter is equals to 1000 meter. 1 micron is equals to 10 to the power 6, means 10 lakh kilometer. 1 nanometer is equals to 10 to the power 9 kilometer. Now let's study about the measuring device. We have different device to measure, like we have ruler, meter rod, measuring tape. They are the common measuring device of nail. So in geometry, if we talk about, we use ruler given in the geometry box. So ruler पे आप देखते हैं कि उसमें सेंटीमीटर और आपके मिलीमीटर मार्क्स होते हैं. मेजरिंग टेप इज यूज फॉर द टेलर, जिससे वो बॉडी मेजरमेंट करता है. एंड अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस मीटर स्केल टू मेजर क्लोथ. एंड मैसन कारपेंटर they use stiff steel measuring tape. Now measuring the length of the curved line. So we can say that a curved line can be measured with the help of thread. भाई एक curved line है, उसका आप किससे मेजर कर सकते हो? थ्रेड से. उसके बाद आप उसको स्ट्रेट करके उसकी लेंथ को नाप सकते हो. Place a portion of the thread along a curved line and press with the forefinger. Now move the thread along some more portion of the line and then you can repeat the above steps to measure the remaining portion of the curved line. So at the end of the line, put a mark on the thread and stretch out a thread on a scale. और आप क्या करोगे? उसकी लेंथ को मेजर करो. Now type of motion. We have different types of motion. So let's study about first translatory motion. The motion along with all its body particles through some distance. और उसका सेम टाइम उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं. लाइक इफ यू रन और वॉक, ऑल द बॉडी पार्ट्स मूव अलॉन्ग विद इट. Same distance, same time. So some other examples are moving of bus, sailing of shoe, plane, running down. The translatory motion, they are of two types: rectilinear motion and curvilinear motion. Rectilinear का मतलब है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसको हम रेक्टिलिनियर कहते हैं. A boy running on a straight movement of body along a curved line, उसे हम curvilinear motion. Like a car moving on a curved road. Then next is rotationary motion. जब बॉडी एक फिक्स पॉइंट पर मूव करती है उसको रोटेशनरी कहते हैं. स्पिनिंग ऑफ टॉप. ऑक्सिलेटरी व टू और फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम करता है टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं. पीरियोडिक विच इज रिपीटेड बाय इटसेल्फ, लाइक मूवमेंट ऑफ नीडल इन द स्विंग मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन विच इज रिपीटेड बाय इटसेल्फ बट नॉट ऑन रेगुलर, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर नहीं. मोशन ऑफ टाइड्स इन द सी. नाउ यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी दैट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल लीटर. भाई जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल कर रही है लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म करते हैं. राइट, लाइक द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. लाइक इफ अ ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 hour, अगेन इट कवर्स 60 किलोमीटर इन 2 hours. And again in 60 kilometer in 1.5 hour. Then the motion of the train is referred to as non-uniform. मतलब वो uniform नहीं. This was all about the motion and the distance chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.